बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान में भी काफ़ी। मैं अभी मतलब एक्सटेम्पोर भी मैं पुलिस वाले से पूछता हूँ कि अच्छे ऑफिसर्स का नाम बताओ, इनको जानते हो। अरे ये तो वो बोले तोप हैं वो राजस्थान कि वो तोप हैं, उन्होंने इतना काम किया है। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पर वो क्वालिफाई नहीं करते, कुछ लोग कम भी पढ़ के क्वालिफाई कर जाते। ग्रेजुएशन के टाइम से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वो किताबें किस स्तर की है। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्तरहीन किताबों पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। ये पता रहना कि इस विषय की मानक स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं, मानक किताबें कौन सी हैं। एक किताब को कई बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कई किताबों को पढ़ने से। प्रीलिम्स में एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें भी लिमिटेड पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चाहे एक समाचार पत्र पढ़ें, अच्छा समाचार पत्र पढ़ें, एक मैगजीन पढ़ें, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेपर में जो मैंने ये खबर पढ़ी है साइंस टेक की, इसमें कौन सी बात पूछी जाने वाली है। मोबाइल एडिक्शन का बड़ा आजकल मोबाइल एडिक्शन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों से सविनय निवेदन करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें, कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करें, आप स्मार्टफ़ोन कम से कम यूज़ करें। पुलिस के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बताइए, जो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट फिजिकल लेबर करते हैं। तो बहुत लोग जो जैसे 5 किलोमीटर की दौड़ है, अब आप सोचते हैं कि हम उसी दिन दौड़ लेंगे जोर लगा के, तो ऐसे नहीं होता है। परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है, वो भी कहीं न कहीं आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। बेशक। तो आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो तब तो उस प्रेशर को झेल करके भी आप कम कर लोगे, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपका परफॉर्मेंस जो पहले था उससे और नीचे गिर जाता है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, इवन इन स्पोर्ट्स, इवन इन स्टडीज़, एनीवेयर। पेरेंट्स के लिए भी कुछ बोलना चाहेंगे? तो अपने को हमेशा हर पल अपने बच्चों को ये कम्युनिकेट करना है कि आप हमारे लिए कितने प्यारे हैं और हमारा पूरा जीवन आपके इर्द-गिर्द घूमता है, और ये सच्चाई भी है। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ में हमारे मित्र, हमारे भाई राहुल प्रकाश जी हैं और इन्होंने आईपीएस क्वालिफ़ाई किया और हमेशा से काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। और ख़ास तौर से ये बातें हम कर रहे हैं स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए। तो आपने बहुत सही समय पे आईपीएस क्वालिफ़ाई किया और अभी आप राजस्थान में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। जयपुर में आपने काफ़ी क्राइम को कंट्रोल किया है, इधर भरतपुर वगैरह में काफ़ी आपका नाम है। तो राहुल भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका स्वागत है राहुल भाई। तो आप जो है अ, हमें ये बताइए कि बच्चे जो हैं आमतौर पे तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन आखिर क्या ख़ास बात है कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने देखा, हम भी तैयारी करते थे और आप करते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पर वो क्वालीफ़ाई नहीं करते। कुछ लोग कम भी पढ़ के क्वालीफ़ाई कर जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या ख़ास है? कुछ बातें बताइए। नहीं, इसमें जो अफ़रोज़ भाई बता रहे हैं, जो कि हम लोग काफ़ी दिन साथ रहे हैं, और जब मैं देने वाला था परीक्षा, तो उस वक़्त हम लोग साथ में ही पढ़ाते थे पीजी कॉलेज में। तो हम लोग दोनों ने देखा है कि किस तरीके से तैयारी होती है, चूँकि वो दौर तैयारी का ही था। अब उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात मेरी समझ में आई, और इवन ग्रेजुएशन के टाइम से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वो किताबें किस स्तर की है। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्तरहीन किताबों पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। ये पता रहना कि इस विषय की मानक स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं, मानक किताबें कौन सी हैं, बेस्ट किताबें कौन सी हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे किताब लिखने वाले लोग मिलेंगे, और दुर्भाग्य की बात है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि केवल दूसरी किताब की नकल सी करते रहते हैं, और नकल करने के दौरान भी वो लोग चूँकि पूरी तरीके से उस बात को नहीं लिख सकते और उसको घुमा के लिखने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं। वैसी किताबों को पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। तो जो मानक किताबें हैं उनको पता करिए, वो पता आपको जो आपके प्रोफ़ेसर्स हैं वो बता पाएँगे। जो लोग अच्छे आपको गाइड करते हैं, अफ़रोज़ साहब हैं, और भी जो लोग कोचिंग में आपको गाइड करते हैं, वो बता पाएँगे ये अच्छी किताबें कौन-सी है। दूसरी बात, अच्छी किताबों के साथ-साथ हम कितनी किताबें पढ़ें? ये भी प्रश्न उठता है कि मैं तो सारी किताबें पढ़ लूँगा। उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक किताब को कई बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कई किताबों को पढ़ने से। आप सेम किताब जो आपने 3-4 आपको मानक पता चल गई कि मेरे को ज्योग्राफी में 5 किताबें इम्पोर्टेंट हैं, या सोशियोलॉजी में 10 किताबें इम्पोर्टेंट हैं। उन 10 किताबों को आप 10 बार पढ़ो बजाय कि 100 किताबों को आप पढ़ो। वो हमेशा आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये बातें आपको शुरू से पता हो ग्रेजुएशन के टाइम से ही, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि
जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, किताबों को पढ़ने के साथ-साथ उन क्वेश्चन पेपर्स को भी देखते रहना ज़रूरी है, कि जो कांसेप्ट है उसके बारे में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितने बड़े पूछे जाते हैं, उनमें कितने भाग होते हैं। तो आपको ये पता होगा पढ़ते वक़्त कि यहाँ पे प्रश्न बन रहा है और इसके ये उत्तर आएँगे। अगली बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप उत्तर तैयार करें तो उसको बिंदुवार तैयार करें, पॉइंट वाइज़। बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव पैराग्राफ वाइज़ लिखने के बजाय आप उसको बिंदुवार अगर आप लिखने की स्थिति में होंगे, तो एग्ज़ामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे का कांसेप्ट क्लियर है। इसको ये बात पता है कि मुझे ये 4 बातें बतानी थी, तो मैंने 1, 2, 3, 4 4 बातें बता दी हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और इस तरीके से आप लिखते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। लिखने वाली चीज़ में अगर आप कोई एक डायग्राम बना पाएँ, एक कोई फ्लो चार्ट बना पाएँ, उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। जो भी किताब चेक करता है, उसका भी आप ध्यान रखें। और बहुत सारे लोग जो प्रीलिम्स में परेशान रहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, प्रीलिम्स में एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें भी लिमिटेड पढ़ना ज़रूरी है, चूँकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चाहे एक समाचार पत्र पढ़ें, अच्छा समाचार पत्र पढ़ें, एक मैगज़ीन पढ़ें और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, उसको भी साथ में देखना बहुत ज़रूरी है। उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेपर में जो मैंने ये खबर पढ़ी है साइंस टेक की, इसमें कौन-सी बात पूछी जाने वाली है। बिल वो आपको पढ़ते वक़्त खुद क्लिक होने लगेगा, अगर आपने पेपर्स देख रखे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। और प्रश्न लिखते वक़्त जब भी कोई नैतिक प्रश्न उसमें उठ जाए, कोई सामाजिक प्रश्न उसमें उठ जाए, कोई राजनीतिक प्रश्न उसमें उठ जाए, निबंध लिखने को आता है उसमें कोई जो विषय हो, हमेशा मध्यम मार्ग अपनाइए। मध्यम मार्ग का मतलब है कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। ना तो उसके नेगेटिव में एक्सट्रीम पे जाना है, ना उसके पॉजिटिव में एक्सट्रीम पे जाना है। आपको नकारात्मक बातें भी उसकी बतानी है, सकारात्मक भी बतानी है और फिर फाइनली आपका कंक्लूज़न होना चाहिए मध्यम मार्ग का, कि दोनों का जहाँ पे समन्वय हो सकता है, जिससे कि समाज में साहचर्य, एकता, शांति और राष्ट्र की एकता, अखंडता बनी रहे। वो उसी स्थिति में बनती है जबकि समन्वय की स्थिति हम लेकर के आते हैं। तो आपके उत्तर में, आपके जवाब में, आपके जो एस्से होता है उस सब में आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे नेगेटिव, पॉज़िटिव बताते हुए आंसर को अंत में समन्वय पे लेके आना है। बहुत अच्छा बताया। एक बात ये भी बच्चों को बता दीजिए कि जो ये मोबाइल स्टडी होती है, इसके मुताबिक मोबाइल एडिक्शन का बड़ा आजकल बच्चे में बहुत परेशान है। हाँ, मोबाइल एडिक्शन खत्म नहीं हो पा रहा है। मोबाइल मोबाइल से एडिक्शन सबसे बड़ी चुनौती है बहुत बड़ी चैलेंज है। और कई बार हमें लगता है कि हमारे पढ़ने के वक़्त तो था नहीं स्मार्टफ़ोन, अगर होता तो पता नहीं हमारे लिए भी कितनी बड़ी चुनौती होती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोबाइल एडिक्शन बेसिकली जो एक विद्यार्थी जीवन के अनुशासन की हम बात करते हैं, उससे ही जुड़ा हुआ है। ये भी एक तरह का डाइवर्जन है और ये एक बड़ा ही लुक्रेटिव डाइवर्जन है, ईज़ी अप्रोच डाइवर्जन है, आपके हाथ में ही पड़ा रहता है वो तो। डेटा इतना सस्ता हो गया है कि आपको उसकी कीमत पता नहीं चलती है। तो ये एडिक्शन तो आप आत्म अनुशासन, आत्म नियंत्रण से ही कर सकते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से सविनय निवेदन करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपना कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करें, आप स्मार्टफ़ोन कम से कम यूज़ करें। पढ़ने के लिए कई बार स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, लोग यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर उसका नियंत्रण इतना हो कि फिर जो बाकी सोशल मीडिया है, उस पे आप पूरी तरीके से कट ऑफ रहें जब तक कि आप अपने एम को अचीव नहीं कर लें। आमतौर पे बच्चे पढ़ते हैं आधा घंटा मोबाइल से, मतलब हाँ, वहाँ लेकिन तो 4 है। घंटा जो है ना अन्य इंस्टाग्राम और बिल्कुल, अन्य पे वो वो सोशल मीडिया में रहते हैं। ठीक। ऐसा हैबिचुअल हो जाता है वो कि आदमी उससे निकलना मुश्किल होता है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, इवन इन स्पोर्ट्स, इवन इन स्टडीज़, एनीवेयर। सर डिसिप्लिन ये इम्पॉर्टेंट। मतलब थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बीपीएससी के लिए कुछ हिंट्स आप बताएँगे? क्योंकि बीपीएससी का बेसिकली बिहार के हमारे जो बच्चे होंगे, मैं भी बिहार से ही हूँ। मैं जहानाबाद, अरवल का रहने वाला हूँ। बिहार अ के लड़कों के लिए बता दीजिए। बिहार के बच्चों के लिए बताने में मेरा जो मौलिक जो मैंने बात बताई, पढ़ने का तरीका सब जगह ऐसा ही है। चूँकि कभी बिहार को लेकर के स्पेसिफ़िक मैंने पढ़ाई नहीं की, तैयारी नहीं की, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं है। तरह से पढ़ेंगे ना जो जो हाँ, आपने पढ़ने का तरीका तो ये जो है। वही है। बिल्कुल, जो गाड़ी चलाने का जो तरीका है ना, वो तो राजस्थान में भी वही है, बिहार में भी वही है। अगर आपको कार चलाने आता है तो आप चला लेंगे। यही तो बहुत तो अच्छा बात। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। जी। अच्छा ये पुलिस पुलिस के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता दिए, जो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट फिजिकल लेबर करते हैं और वो लास्ट टाइम में दौड़ में थक जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत पुलिस में जाते हैं। मैं इस पुलिस में तो मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे शायद बिना तैयारी के, अब बेसिकली आप बिना तैयारी के रिटर्न देंगे तो भी नहीं होगा, बिना तैयारी के फिजिकल देंगे तो भी नहीं होगा।
तो बहुत लोग जो जैसे 5 किलोमीटर की दौड़ है, अब आप सोचते हैं कि हम उसी दिन दौड़ लेंगे जोर लगा के, तो ऐसे नहीं होता है ना? जी। आपको एक्चुअल में अनुशासित होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे, क्योंकि उस दिन तो एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है ना आपके पास, परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है, वो भी कहीं न कहीं आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। बेशक। तो आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो तब तो उस प्रेशर को झेल करके भी आप काम कर लोगे, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपका परफॉर्मेंस जो पहले था उससे और नीचे गिर जाता है। तो इसमें अनुशासन, मेहनत और प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए भी कुछ बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों से खूब बात करें। हाँ, बच्चों में गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप। बच्चों से खूब बात करें, उनको प्यार करें, उनको पता होना चाहिए कि वे कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है चूँकि उनको सक्सेस मिलेगी, इम्पोर्टेंट इसलिए है चूँकि आप उनको प्यार करते हैं, वो आपके बच्चे हैं। बाकी उसके अलावा आपके ज़हन में उनकी खुशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये बच्चों को बार-बार कम्युनिकेट करिए। ये हर पेरेंट के मन में होता है, लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर नहीं पाते। कर तो अपने को हमेशा हर पल अपने बच्चों को ये कम्युनिकेट करना है कि आप हमारे लिए कितने प्यारे हैं, और हमारा पूरा जीवन आपके इर्द-गिर्द घूमता है, और ये सच्चाई भी है। बहुत बट बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बताया, जी। इसलिए ये चीज़ें नोट हो गई है, क्योंकि गार्जियन जो है ना ये सोचता ही रहता है कब बात करूँ, कब बात करूँ, हुँ। कब, तब तक जो है ना टाइम निकल जाता यस। है। और असल में आजकल क्या माहौल है ना कि बच्चे अलग रूम में जा कर के स्टडी के चक्कर में 1 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा सोशल मीडिया पे वो भी लगते कर रहे हैं, और हैं। अगर माँ-बाप भी लगे हुए मोबाइल में ना, माँ-बाप भी लगे वो बहुत, हाँ, वो बहुत मुश्किल क स्थिति हो गई है। लेकिन साथ में बैठना, बात करना बहुत ज़रूरी है। आप इंतज़ार मत करिए कि मैं इसको कब बताऊँगा। जी, रोज़ बताइए, सुबह-शाम बताइए, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा लाल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, और थैंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान में भी काफ़ी। मैं अभी मतलब एक्सटेम्पोर भी मैं पुलिस वाले से पूछता हूँ कि अच्छे ऑफ़िसर्स का नाम बताओ, इनको जानते हो? अरे ये तो हमारे मतलब कहो कि एक ने ऐसे ही कहा, उसके शब्द मैं बोलता हूँ। मुझे भी नहीं पता वो कौन पुलिस, वो बोले तोप हैं वो राजस्थान। उनकी यही एक लाइन पे कि वो तोप हैं, उन्होंने इतना काम किया है, क्राइम को कंट्रोल किया। बोले कि वहाँ बैठ गए जा कर के। भरतपुर के बारे में बता रहे थे और कहाँ के बारे में, क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था ना, तो मैं पुलिस वालों से स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं उस नेचर का हूँ थोड़ा। और तो ऐसे वो बोल रहे थे कि वो हमारे एरिया के तोप हैं, उन्होंने इतना काम किया है, वो एकदम सिंपल हैं, नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब एक होता है कि बहुत ही नेचुरल दिल से निकली हुई बात उनकी थी। क्राइम रेट बहुत घट गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है। जाकर के कहीं कोई घटना हुई थी, आप वहीं अड्डा जमा दिए, 1-2 दिन एकदम रह गए फील्ड में ही। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो वो तो हमने भी देखा है आपको स्टूडेंट लाइफ में भी, सब चीज़ आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो छोटा-सा घटना हमें हमें हमेशा आपका याद रहता है। हुँ। दिल्ली जब हम बस से उतर रहे थे, हुँ। तो आपने हम थोड़ा मतलब जल्दीबाज़ी में, अरे! बस उतरने वाली है, चलो उतरो भाई। दिल्ली जब हम लोग पहुँचे थे, तो आप बोले, "रुको।" बहुत ज़ोर से डाँटा आपने उस दिन। बस वाला भाग थोड़ी जाएगा, आराम से रुकेगा, आराम से रुको। तो ये पेशेंस जो है ना आपके अंदर, ये समझदारी, वो हम में अब आ रही है। नहीं, तो ये तो ज़रूरी